हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सॉल्यूशंस बाय एसके। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने, एक नए केस स्टडी के साथ। माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिन लग गए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन क्या करूँ, वर्कलोड ही इतना ज़्यादा था कि वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिल पाता था। अभी इधर मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। खैर, अभी वापस से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए केस स्टडी के साथ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सोनी का बोर्ड है अपने पास। बोर्ड का पार्ट नंबर है MBX223 और ये बोर्ड 3-4 जगह से रिटर्न होकर के मेरे पास आया है रिपेयर के लिए। तो किन्हीं लोगों ने सजेशन दिया इन्हें कि इनको बोर्ड चेंज करना पड़ेगा, इनका PCH का इशू है। और कस्टमर ने तो मुझे ये बोला है कि ये डेड के केस में है। लेट्स सी, देखते हैं क्या कंडीशन है और चलिए डायग्नोस करते हैं और देखते हैं कि ये बोर्ड रिपेयर होता है या नहीं होता। वैसे पहले ही मैं बता दूं कि इसमें मैंने कुछ प्री टेस्ट किए हैं, प्री डायग्नोसिस किया है इस पे, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका PCH ख़राब है। लॉजिकली ख़राब हो तो नहीं बता सकता, अभी तो चेक करूँगा उसके बाद ही बता पाऊँगा। लेकिन मैंने जब चेक किया इस बोर्ड को तो उस टाइम में ये बोर्ड ऑन होता था, 400 के आसपास लोड लेता था और स्टेबल रहता था। तो पहले तो मैंने फिज़िकल इंस्पेक्शन किया इस पे, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे बहुत जगह काम किया हुआ है और अगर मैं दिखा पाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लोड स्विच गायब है। अगर मैं थोड़ा जूम कर पाऊँ, दिखाता हूँ आपको। जूम कैसे होगा? हाँ ठीक है, जूम करते हैं। और किधर है ये एरिया? हाँ, अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये वो एरिया है। यहाँ से एक मॉसफेट मिसिंग है और पता नहीं क्यों हटाया गया है, नहीं पता मुझे। लेट्स सी, देखेंगे आगे क्या प्रॉब्लम, मतलब क्यों हटाया गया है, इधर शॉर्टिंग है क्या है। तो चलिए बोर्ड को डायग्नोस करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये बोर्ड करीब ट्रिगर करने पे 400 के आसपास लोड ले रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको ट्रिगर करता हूँ और देखते हैं क्या लोड जा रहा है। DC सप्लाई की रीडिंग पे नज़र रखिएगा और ऑन करते हैं, करता हूँ। हाँ, ये ऑन हुआ और अभी जैसे मैंने बोला था कि 400 के आसपास ये लोड ले रहा है। तो एक बार चेक करते हैं सप्लाइयाँ क्या क्या बन रही है इस पर। अभी लोड स्विच एक गायब है, तो जाहिर सी बात है कि कोर तो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम देखें नॉर्मली तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, इवन कुछ 4 जनरेशन के भी, कुछ क्या मतलब 4 जनरेशन वाले बोर्ड भी जो हैं उन पे अगर आप देखो तो जो सप्लाई CPU के लिए बनती है या फिर आगे जो आपके S0 स्टेट के लिए जो भी सप्लाइयाँ बनती हैं और सिग्नल बनते हैं उनके लिए जो हमारा S0 स्टेट का कन्वर्जन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी देखते हैं ये जो मॉसफेट हमारा गायब है, पहले ये देख लेते हैं कि ये कौन सी सप्लाई को कन्वर्ट कर रहा है। मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिएगा तो दिखाता हूँ, ये हमारा 3.3 वोल्ट का इधर ऑलवेज आ रहा है, और चूंकि मिसिंग है तो VS तो बनेगा नहीं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अभी तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड S0 स्टेट में जितने भी कम्युनिकेशन होने चाहिए उससे रिलेटेड कोई भी काम यहाँ होना नहीं है। ठीक है, आगे सप्लाई के ऊपर में आते हैं, कौन कौन सी सप्लाई बन रही है एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। 3.3 तो ऑलवेज बन रही है, तभी यहाँ पे आपको मिल रही है। ठीक है, 5 वोल्ट भी बन रही है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये कौन सी सप्लाई है, ये करीब मेरे ख्याल से शायद VCC SA की सप्लाई है। ठीक है, क्योंकि CPU के आसपास में ही है। और ये मेरा PCH है 1.05। ठीक है, 1.05 में आपको शायद नहीं दिखा, मैं दिखा देता हूँ एक बारी। थोड़ा सा कैमरे को जूम आउट करते हैं और तो ये जो हमारा है ये 1.05 है। ठीक है, SA वाली भी मैं दिखा देता हूँ एक बार ही आपको। वो VCC SA भी बन रही है हमारी। रैम की सप्लाई एक बारी देखते हैं, रैम भी बन रही है 1.5। ये तो बैटरी की कॉइल है। और 1.8 एक हमारा रह गया, देखते हैं 1.8 बन रही है या नहीं बन रही। बोर्ड ऑफ हो गया।
ठीक है। 1.8 के लिए एक बारी देखना पड़ेगा अपने को। पावर वापस से डालते हैं। ओके, तो वापस से ऑन करते बोर्ड को। ऑन हो गया है, ठीक है। 1.8 हमें देखना है, तो 1.8 हमारी यहाँ बन रही है। PU32 पे बनेगी, देखते हैं बन रही है क्या। तो हमारा आउटपुट ये है, PU कितने नंबर से आउट करेगी ये? मेरे ख्याल से तो इसी से आउट करनी चाहिए। ओके सॉरी, 1.8 अभी नहीं बनेगी, क्योंकि ये अगर मैं आपको स्कीमेटिक दिखाऊं तो अब देखो। तो चलिए स्कीमेटिक पे देखते हैं। टाइप करते हैं PU32। ये हमारी 1.8 की सप्लाई बना रही है, ये IC है। आप देख सकते हो 1.8 वोल्ट रन। तो इसके लिए जो विन है वो आप देखोगे, ये 3 वोल्ट रन सप्लाई इसकी विन है। तो अभी जब हमारा 3 वोल्ट रन सप्लाई ही मिसिंग है तो 1.8 सप्लाई बनेगी कैसे? तो चलिए एक काम करते हैं, देखते हैं। और जो हमारा 3 वोल्ट ऑलवेज टू 3 वोल्ट रन के लिए जो मोसफेट इन्होंने निकाल रखा था उसको वापस से लगाते हैं और देखते हैं कि बोर्ड में अभी क्या कंडीशन है। ठीक है, बोर्ड ऑन हो रहा है तो क्या डिस्प्ले आ रहा है, नहीं आ रहा, या ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, या बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रहा। उससे पहले एक काम करेंगे, हम सारे कॉइल्स की इम्पीडेंस ले लेंगे ताकि हमें ये पता चल पाए कि आगे फर्दर किसी किसी कॉइल पे कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। सपोज़ हमारी जो कोर की जो ये है कॉइलें हैं, क्योंकि पहले तो हमने चेक कर लिया VCC ऐसे तक हमारा ओके था, तो मुझे नहीं लगता कि उधर कोई शॉर्टिंग होगी। हाँ, कोर की हमने इम्पीडेंस नहीं ली है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हम चेक करना चाहेंगे बोर्ड पे। तो चलिए एक बार वापस से बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे हम डायग्नोस करते हैं। तो मैं बोर्ड को ऑफ करता हूँ एक बारी। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं 5 का इम्पीडेंस। मल्टीमीटर को ओम्स रेंज पे रखते हैं और ये 5 वोल्ट की इम्पीडेंस 111 ओम्स आ रही है। अभी बोर्ड हीट होगा इसलिए इतना है। 3.3 का भी ले लेते हैं इम्पीडेंस एक बारी, यहीं पे ले लेते हैं लोड स्विच के पास ही, क्योंकि बोर्ड पलटना पड़ेगा। तो अभी मैं पलटने के मूड पे नहीं हूँ। ये भी करीब 110-111 ओम्स आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, फ़िलहाल के लिए ओके मान करके चलते हैं। आगे अपना कोर का देखते हैं, कोर का क्या कंडीशन है। कोर का करीब 17-18 ओम्स आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये भी उतना ही है, ठीक है। एसए की क्या है कंडीशन? तो VCC एसए हमारा करीब 29 ओम्स है, ये भी बिल्कुल सही है। अभी अगर मैं बात करूं PCH के लिए 1.05 की, तो ये करीब 7 ओम्स आ रही है, ठीक है, हेल्दी है। और अगर मैं बात करूं रैम की, तो रैम लगा हुआ है इसलिए करीब 107 ओम्स आ रहा है। आप रैम में निकाल दें तो ये इम्पीडेंस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये करीब 520 ओम्स के आसपास आ रही है, तो बिल्कुल हेल्दी है। शॉर्टिंग तो मुझे नहीं लगता कि कहीं है। बैटरी लाइन तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शॉर्टिंग तो नहीं है, ठीक है। 2.4 किलो ओम्स है। CLR चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड ऑन हो रहा है। ओके, 1.8 का एक बार इम्पीडेंस ले लेते हैं। 1.8 का इम्पीडेंस क्या आ रहा है? तो 1.8 का हमारा इम्पीडेंस है, ये मेरा आउटपुट यही होगा। 8 नंबर से आउट कर रहा था, आई थिंक 3 और 4 है, सॉरी, वी आउट 3 नंबर और 4 नंबर है। तो इधर भी करीब 159 ओम्स हैं, तो ये भी ठीक है, हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये देखते हैं कि उन्होंने जो MOSFET हटाया है तो क्या हमारा VS लाइन शॉर्ट है।
एक बार ही वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि मॉसफेट हटाया है अगर तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाया होगा उन्होंने, क्यों मॉसफेट हटाया। तो ये साइड हमारा ऑलवेज है, बिल्कुल सही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ओके, ऑलवेज तो उतना ही आ रहा है अपना, कितना है 111 जो पहले हमारा आ रहा था। अब ये हमारा VS लाइन है, VS लाइन चेक करते हैं। तो ये हमारा 1 किलो ओम्स में है। अभी ये बताइए, ये यहाँ पे इम्पीडेंस 1 किलो ओम्स आ रहा है, शॉर्टिंग है नहीं, मॉसफेट हटाने का क्या रीज़न हो सकता है, कमेंट करके बताइएगा। जिन्होंने भी इस पर काम किया है उन्होंने क्या सोच करके ये मॉसफेट हटाया था, ये अभी मेरे समझ से तो बाहर है, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी जो हमारा है ये 3 वोल्ट ऑलवेज से 3 वोल्ट सस के लिए कन्वर्ट हो रहा है। तो इधर भी देख लेते हैं, ये तो हमारा ऑलवेज साइज है, ठीक है, और ये हमारा सस साइड है, ये भी किलो ओम्स पे है। इसके अलावा जो हमारे 5 वोल्ट के कन्वर्जन हैं उधर भी मैं एक बार चेक कर लेना चाहता हूँ कि क्या वहाँ पे कोई इशू है। तो ये दोनों हमारा 5 वोल्ट का है, मैं चेक कर लेता हूँ। किलो ओम्स में है, अच्छी बात है। ये हमारा ऑलवेज वाला है, तो जितना हमारे कॉल पे इम्पीडेंस मिल रहा था उतना ही मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ठीक है। इधर देखते हैं, ये भी 167 ओम्स, मतलब ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे बोर्डों में एक और सप्लाई कन्वर्ट होती है, वो हमारी रैम की सप्लाई है। तो एक बारी रैम की भी सप्लाई के कन्वर्जन चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो PQ44 कहीं दिख जाए एक बार, बैक साइड एक बार देखते हैं क्या बैक साइड में है। हाँ जी, मिल गया PQ44, ये रहा, ठीक है। इसका भी इम्पीडेंस एक बार ले लेते हैं। ये हमारा इनपुट साइड है 188, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट साइड है, यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये तो बिल्कुल ही हेल्दी है, मतलब बोर्ड में मेरे शॉर्टिंग, पावर लेवल की शॉर्टिंग बोर्ड में कहीं पे नहीं है। चलिए अब एक बार वो मॉसफेट को लगाते हैं हम, और देखते हैं कि उसको लगाने के बाद हमारे बोर्ड पे क्या कंडीशन हो रही है। तो मैं एक बार एक मॉसफेट निकाल लेता हूँ, मुझे किसी बोर्ड में से निकालना पड़ेगा। 2 मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, एक मॉसफेट निकाल के लाते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। तो मॉसफेट मुझे मिल चुका है और ये मैं लगाने जा रहा हूँ, लगाते हैं। ये हमारा इस तरह से लगेगा, डॉट किधर है, आई थिंक अगर मैं देखूं, हाँ ठीक है, ठीक है। आजा भाई, क्यों परेशान कर रहे हैं। चलिए, लग गया, थोड़ा प्रॉपर टचअप दे देते हैं इसे। ठीक है, ये भी ओके है। थोड़ा सा बोर्ड को कूल डाउन होने देते हैं, उसके बाद फिर एक बार पावर डाल करके चेक करेंगे कि अभी क्या कंडीशन
हो रही है बोर्ड में। ओके, पावर लगाता हूँ, ठीक है। लोड देखिएगा, मैंने ट्रिगर किया, 400 के आसपास गया और ये वापस से ऑफ हो गया, और ऑन ऑफ यही हो रहा है। तो मे भी ये प्रॉब्लम होगा और उनको लगा होगा कि PCH हमारा ख़राब है, बट इसके पीछे क्या उनका लॉजिक था, क्या बेसिस था, उन्होंने आगे क्या चीज़ें चेक करी है नहीं करी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बार चेक करना चाहूँगा। अभी मैं आप लोगों को कुछ ये बताना चाहता हूँ इस स्टेज पे कि अगर आपका बोर्ड ऑन होकर के ऑफ़ हो रहा है, ठीक है, तो ऑन होकर के ऑफ़ हो रहा है, उस कंडीशन में आप इसको कैसे डायग्नोस करोगे? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि बोर्ड ऑन होकर के ऑफ़ हो रहा है। तो अब इसको हम कैसे चेक करें, कैसे डायग्नोस करें, बोर्ड में कैसे डिस्प्ले आएगा? बहुत लोग डिसाइड नहीं कर पाते और ब्लेम कर देते हैं कि CPU या PCH ख़राब है, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि VCC तक हमारा सप्लाई बन रहा था, ठीक है। VCC तक की अगर हमारी सप्लाई बन रही थी, मतलब कि हमारा प्रीवियस की तो जितनी भी सप्लाई हैं कोर बनने से पहले की, वो तो सारी ओके थी। 1.8 नहीं बन रही थी, वो मैं आपको DSO पे एक बार दिखाना चाहूँगा कि वो क्या बन रही है या नहीं बन रही है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 1.8 की सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही। तो ऑन होकर के ऑफ़ हो रहा है, तो आप पहले तो ये DSO पे ही चेक करना पड़ेगा, आप ऐसे चेक नहीं कर सकते इसको, मल्टीमीटर पे आपको रीडिंग्स नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए एक बार DSO लगाते हैं। DSO कनेक्ट किया हूँ और DSO को मैं रखता हूँ कैप्चर मोड पे ताकि हमारा रिकॉर्ड हो सके। तो आउटपुट ये है हमारा, 3 और 4 से आउटपुट कर रहा था। देखते हैं 1.8 बन रही है या नहीं बन रही। बोर्ड आई थिंक लगता है कि अभी नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा वोल्ट पर डिवीज़न कितना है, 1 वोल्ट। तो 1.8 तो बन रही है हमारी, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या चेक करें, इस बोर्ड को कैसे रिपेयर करें, क्या चीज़ें हमें देखनी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बोर्ड ऑन होकर के ऑफ़ हो रही है। अब जब हमारे जो कोर बनता है, कोर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उन रिक्वायरमेंट्स में कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ पावर्स होते हैं, वो चाहिए होती है, ठीक है। तो पावर लेवल पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ जो इशू है, मैं जो गेस कर पा रहा हूँ या मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेरा जो प्रॉब्लम मेरी जो सोच है, यहाँ पे सिग्नल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि कोर बनने के लिए क्या चाहिए, कोर बनने के लिए आपको कोर IC में VCC चाहिए और इनेबल चाहिए, ठीक है। तो VR ऑन चाहिए, VCC चाहिए, उसके अलावा कुछ चीज़ें चाहिए, वो पूरा मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता सकता सॉरी, मुझे माफ़ करना, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं। अब वहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि कोर बनने के लिए SPI कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपका SPI कम्युनिकेशन नहीं हुआ, उस कंडीशन में आपकी कोर नहीं बनने वाली, और ये जो आप कंडीशन देख रहे हो ये कंडीशन होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बारी देखते हैं कि क्या SPI कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हमारा SPI चिप है, मैं यहाँ पे एक बारी चेक करना चाहूँगा कि क्या SPI कम्युनिकेशन हो रहा है। तो आप देखो SPI कम्युनिकेशन हो तो रहा है, बट बहुत ही कम हो रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, ठीक है। हालांकि ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग के पार्ट की है और ज़्यादातर लोग इसको डिस्क्लोज़ नहीं करते, लेकिन अगर आपका SPI कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ है तो आपको क्या चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले जो सिग्नल आपको चेक करना है वो करना है, अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग पे आते हो तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपका PLT अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि अगर आपका PLT अवेलेबल नहीं हुआ, उस केस में आपका SPI कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है, ठीक है।
मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आपको एसपीआई पे सिग्नल दिख रहे हैं, जो वेवफॉर्म दिख रहे हैं कम्युनिकेशन, ये सिर्फ और सिर्फ आपके चिप सेलेक्ट का पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ चिप सेलेक्ट का पार्ट है। मतलब कम्युनिकेशन इनिशिएट तो किया पीसीएच, ठीक है, बट उसको कंटिन्यू नहीं किया। कंटिन्यू क्यों नहीं किया? क्योंकि हो सकता है कि पीएलटी नहीं हो, या पीएलटी आ करके चली जा रही हो। सॉरी, पीएलटी नहीं होगी तो कम्युनिकेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है, वो आप भूल जाओ, ठीक है। मतलब यहाँ क्या है, आपका अगर इस टाइप का दिख रहा है तो आप ये चेक करो कि आपका जो पीएलटी है वो स्टेबल है या नहीं है। तो मैं वही चेक करना चाहता हूँ कि मेरा पीएलटी स्टेबल है या नहीं है। तो चलिए एक बार देखते हैं स्कीमेटिक पे कि क्या हमारा पीएलटी स्टेबल है। तो कहाँ बन रही है मैं वो देखना चाहूँगा। F3, ओके, ठीक है, मैं टाइप करता हूँ PLT_RST। ओके, ये बफर PLT, ये तो इनपुट है। अभी ये आउट कर रही है PCH आपका, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक लॉजिक आपको दिख रहा होगा, ये है आपका PLT रीसेट इनपुट लेकर के और बफर PLT रीसेट को आउट कर रहा है ये, ठीक है। तो ये ऐसी है U102। तो मैं आपको U102 पे ले चलता हूँ और देखते हैं कि PLT का क्या कंडीशन है। तो वापस से मैंने DSO को, सॉरी आपको नहीं दिख रहा, DSO को मैंने वापस से कैप्चर मोड पे रखा है, ठीक है। और 102 मुझे अभी यहीं पे दिखी थी, कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो 1 नंबर पिन पे मैंने देखा था, शायद आ रही थी। एक बार वापस से चलते हैं स्कीमेटिक पे। 1 नंबर और 2 नंबर दोनों को एक ही PLT रीसेट से कनेक्ट कर रखा है। 3 नंबर ग्राउंड है, 4 नंबर VCC, सॉरी 5 नंबर VCC है और 4 नंबर से आउट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे मेरा PLT आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए एक बार बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं PLT आ रही है या नहीं आ रही। शायद आपको उतना क्लियर विजिबल नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है अभी। ओके, तो 1 नंबर हमारा ये हो गया। देखते हैं PLT का क्या स्टेटस है। तो अभी आप देखो PLT तो आई, ठीक है, DSO पे ध्यान दो, PLT तो आई बट इंस्टेंट गिर गई। इंस्टेंट गिर गई मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका ये हो सकता है कि आगे शॉर्ट हो, ठीक है। मतलब बंदा अगर किसी ने बोला है कि PCH ख़राब है, उस कंडीशन में ये चीज़ हो सकती है, मैं मान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन एक और है, ये खुद ये जो लॉजिक, ये जो एंड गेट है हमारा, ये भी तो ख़राब हो सकता है, या फिर इसकी VCC मिसिंग हो, ये भी हो सकती है। तो पहले ये देखते हैं कि क्या इसका VCC अवेलेबल है। चलिए 5 नंबर पिन पे चेक करते हैं एक बार। मल्टीमीटर को वापस से रखता हूँ मैं वोल्टेज रेंज पे और चेक करते हैं क्या इसकी VCC अवेलेबल है। तो VCC था हमारा 5 नंबर पिन, तो 1 2 3 4 5। मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिए, VCC अवेलेबल है, ठीक है। तो VCC अवेलेबल है तो क्या हो सकता है, अब मैं 4 नंबर का भी देख लेता हूँ। 4 नंबर पे क्या आउट हो रही है, क्योंकि अगर शॉर्टिंग होगी आगे बोर्ड पे तो यहाँ से भी ड्रॉप हो रहा होगा वो, ठीक है। तो वापस से एक बार DSO को मैं कैप्चर मोड पे रखता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या मेरा 4 नंबर आउट कर रहा है। बोर्ड ऑन होकर के ऑफ हो रहा है, लेकिन 4 नंबर मेरा आउट नहीं कर रहा। आप देख सकते हो DC पावर सप्लाई की रीडिंग, ठीक है। DSO पे मुझे कोई भी हलचल नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा PCH तो अभी तो ख़राब नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि मैंने पहले कुछ इस पर प्री डायग्नोसिस किए हैं और मुझे नहीं लगता कि इसका PCH ख़राब है। तो एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं। चेंज करने से पहले मैं क्या करना चाहूँगा एक बारी, क्योंकि
मैं 1 नंबर और 2 नंबर को 4 नंबर से जंपर करके देखना चाहूँगा। अगर हमारा काम हो जाता है तो हम इस लॉजिक को चेंज करेंगे, ठीक है, और नहीं होता तो फिर फर्दर आगे चेक करेंगे। हालांकि प्रॉब्लम तो मुझे अभी यहीं पे लग रही है करंटली, जैसा हमने डायग्नोस किया है। चलिए बोर्ड को ऑफ करते हैं और इसे रिमूव करते हैं। मुझे एक जंपर वायर चाहिए। जैसा कि मैंने बोला था 1 नंबर और 2 नंबर को, या दोनों में से किसी एक को 4 नंबर से हम लोग जंपर करते हैं। ठीक है, जंपर लग गया है। यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ओके। अभी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि अभी आपने इससे जंपर क्यों किया, क्या इससे ये हमारा बोर्ड चलेगा या नहीं चलेगा। तो अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूँ, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर पे सेम टाइम पे, जो कि पीएलटी जब भी 2 नंबर पे आएगी तो उसी टाइम पे 1 नंबर पे भी आएगी, ठीक है, और ये लॉजिक काम करेगा और यहाँ पे टाइमिंग का ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, अब बोर्ड को पावर देते हैं। एक बार मैं अपना डिस्प्ले के लिए पेन ड्राइव लगा लेता हूँ ताकि पता चले क्या डिस्प्ले आया या नहीं आया। वैसे लोड से भी आप लोगों को पता चल जाएगा। पहले तो ये पता चल जाए कि ये बोर्ड ऑन हो रहा है, मतलब कंडीशन सेम है या फिर आगे जा रहा है। पेन ड्राइव मैंने लगा दिया है अपना। ठीक है, बोर्ड ऑन हो गया। अभी थोड़ा पेन ड्राइव पे ध्यान दीजिएगा। ये देखो डिस्प्ले आ गया। तो देखा आपने कैसे हमने इस बोर्ड को डायग्नोस किया और इसको शॉर्ट आउट किया। भाई देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि अगर आप अंधेरे पे तीर चलाओगे ना तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है, बल्कि क्या होगा कि आप अपनी ही बदनामी कराओगे। अगर आप इस टाइप से काम करोगे, सपोज़ आपने बोल दिया पीसीएच ख़राब है, अभी किसी दूसरे बंदे ने उसे रिपेयर कर दिया, रिपेयर करके कस्टमर को दे दिया अगर बोर्ड, तो उस टाइम में वो बंदा जो आपके पास पहले लेकर के आया था वो क्या करेगा, क्या बोलेगा आपको, या आपके बारे में क्या सोचेगा। तो अभी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप, अगर आपको पूरा डीप नॉलेज नहीं है तो आप कहीं जा कर के ट्रेनिंग ले लो और उसके बाद काम करो, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से अगर आप प्रिपेयर करोगे ना तो आपका तो टाइम वेस्ट हो ही रहा है। क्योंकि अभी देखो, अगर अगले बंदे ने बोला कि पीसीएच ख़राब है, ठीक है, अब ये पीसीएच तो ख़राब था नहीं, आपके सामने मैंने डायग्नोस किया और डिस्प्ले भी आया, वो भी दिखाया आपको, ठीक है। अब उस बंदे ने क्या किया, अपना टाइम बर्बाद किया, जो भी टाइम उसने दिया होगा इस पर, ठीक है, तो वो तो टाइम उसका वेस्ट हुआ। दूसरा, उस टाइम के उसको कुछ पैसे मिले नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो कस्टमर से सर्विस चार्ज मांगता है तो कस्टमर क्या क्या बोलेगा, आप खुद सोच लो। कस्टमर बोलेगा मेरा तो रिपेयर किया नहीं आपने, तो मैं किस बात का सर्विस चार्ज दूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह से काम नहीं होता, ठीक है। अगर आपको काम करना है, मैं सब लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोग, जिन लोगों के पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है उन सब की बात कर रहा हूँ, तो उन्हें पहले एक बार ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए कहीं से भी। जो अच्छे फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं इंडिया में, आप उनसे ट्रेनिंग ले लो
ठीक है, और उसके बाद काम करो। उससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ भी होगी और कुछ अर्निंग्स भी हो जाएगी अच्छी खासी आपकी, ठीक है। इस तरह से अगर काम करते हैं लोग तो ये तो बहुत ही गलत बात हुई, ठीक है। तो थैंक यू गैस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ ज़्यादा ही भाषण दे दिया मैंने लेकिन क्या करूं, बहुत दिनों से इसी टाइप के काम आ रहे हैं मेरे पास, इतने छेड़े हुए काम आ रहे हैं कि एक एक काम को करने में 4 घंटे 5 घंटे समय बर्बाद हो जाते हैं। जो काम आधे घंटे 45 मिनट या 1 घंटे में हो जाने चाहिए, उसके लिए इतना टाइम देना पड़ रहा है। तो थोड़ी एक ये भी थी, इस वीडियो के थ्रू मैं वो भी निकालना चाह रहा था भड़ास अपनी, कि भाई आप लोग जो लोग भी इस टाइप का काम कर रहे हो, आप या तो रिपेयर लाइन छोड़ दो क्योंकि आपके बस की नहीं है, या फिर आप ये करो कि आप अच्छी जगह से ट्रेनिंग लो और उसके बाद काम करो, उसमें मज़ा है फिर, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।